तो सबसे पहले फंक्शंस क्या थे, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या थी वो अपन ने कल डिस्कस करी। फिर हमने दो तरह के फंक्शंस की, रियल फंक्शंस की बात की थी, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन की। और आज अपन बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। तीसरी तरह का एनसीईआरटी में जो अपने को गिवन कंसेप्ट है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है दे आर आल्सो डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। आपने बुक में भी देखा होगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, फंक्शन इज सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। इसको ऐसे लिखते हैं हम जनरली। अभी तक जैसे कल हम लिख रहे थे वो हम एब्रिविएशन ही यूज करा था, मैं इसलिए जान के कि एब्रिविएशन धीरे धीरे अपने को क्लियर होती जाएगी, चिंता मत करिए। चलो एब्रिविएशन पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि रियल नंबर से डिफाइन होता है उसकी बात करते हैं, है ना। सो पॉलिनोमियल हम जनरली 8th 9th में होते हैं तो हम px लिखते हैं, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। ये फंक्शन है तो हम इसको fx लिख लेते हैं। चलो fx इज इक्वल टू ये हो जाएगा a नॉट x रेज़ टू पावर नॉट इज 0, मतलब a1 x1 a2 x2 एंड मतलब x2 मतलब x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल an x रेज़ टू पावर n, कुछ भी इस तरह का, है ना। हमें मालूम है यहाँ पे जो पावर्स हैं, जो x की पावर है, x की पावर चाहे 0 हो चाहे 1 हो, 0 तो होती नहीं, तो x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो a नॉट a1 x a2 x स्क्वायर प्लस ये जो भी पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, बाइक्वाड्रेटिक हो सकती है, कुछ भी हो, है ना। इसलिए हमें मालूम है कि जो n है इट शुड बी अ नॉन इंटीजर, क्योंकि हमें मालूम है पॉलिनोमियल की फंक्शन, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये थी कि जिसकी डिग्री जो है वो नॉन नेगेटिव होती है, नॉन नेगेटिव नॉन फ्रैक्शनल, है ना, होनी चाहिए, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए जिसकी डिग्री। दूसरी बात हमारे पास हमें मालूम है a0 a1 a2 an जो है ये रियल है, नंबर्स है, ये सब रियल फैमिलीज के, यानी कि ये किसी इमेजिनरी फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं है। सो एक पॉलिनोमियल जो है fx जो है इन जनरल फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन होता है। हमें मालूम है, मैं आपको फिर थोड़ा सा डिटेल में करा दूं, थोड़ा सा चलूं बैकफुट पे। तो रूट x प्लस 1/x ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री हाफ है और फ्रैक्शन में डिग्री होने का मतलब पॉलिनोमियल ही नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें कि अगर चलो स्क्वायर रूट नहीं हो और x प्लस 1/x हो, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री माइनस है, x की पावर -1 है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। गॉट माय पॉइंट? तो व्हाई आई एम सेइंग दैट ये जो n है, यानी x की पावर जो है वो 0 1 2 3 4 से लेकर n तक होती है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब 0 हो सकती है, 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना। और a0 a1 a2 ये सब जो है सॉरी a0 a1 a2 जो है ये सब रियल वैल्यूज हैं, राइट। किसी भी फंक्शन का, किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी का भी ग्राफ आप रटिएगा मत, रटेंगे तो फंसेंगे, समझिएगा। आपके पास में अब नेक्स्ट चैप्टर ही है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसमें हम साइन कॉस टैन वगैरह सबकी जो है फंक्शंस पढ़ेंगे, उनके हम ग्राफ पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा एक चीज, ग्राफ रटने नहीं है। अगर हमने ग्राफ रटे तो हम फंसे, समझिएगा, और मजे लीजिएगा ग्राफ के, क्योंकि ग्राफ के मजे इसलिए क्योंकि ये चीज समझने के लिए आपको जैसे ही मतलब जिसे कहते हैं ग्राफ समझ में आने लग जाएंगे, आपको कई सारे क्वेश्चन तो आप केवल ग्राफ से सॉल्व कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप स्पेशली। चलो बात करते हैं इसकी। पॉलिनोमियल में क्योंकि पॉलिनोमियल फिक्स नहीं है, एक जनरल पॉलिनोमियल है, वो लीनियर हो सकता है, वो स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है। तो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स होंगे। जब पॉलिनोमियल लीनियर है तो उसका ग्राफ अलग होगा, जब पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसका ग्राफ अलग होगा, जब क्यूबिक है तो उसका ग्राफ अलग होगा। तो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ होते हैं। सिंपल सी बात है, जैसा पॉलिनोमियल वैसा ग्राफ, है ना। चलो, तो इसका पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो फिक्स नहीं होते पॉलिनोमियल के ग्राफ की कि वो किस शेप में होंगे, लेकिन हाँ हम इन जनरल जो है इनकी बात कर सकते हैं, कुछ पॉलिनोमियल्स की बात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, fx जो है वो x स्क्वायर है, fx, और आपको मालूम है कल बात होगी थी fx इज व्हाट y, तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर हो तो ग्राफ कैसा होगा।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉरी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। हमें मालूम है ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। जो वाई एक्सिस होता है वही एफ एक्स होता है, ये बात हमारी कल भी क्लियर हो गई थी। जो एफ एक्स है, पॉलिनोमियल एफ एक्स है या फंक्शन एफ एक्स है, वही वाई होता है। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड में कहें तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एफ एक्स और वाई एक ही बात है। चलो, अगर x 0 हो जाएगा तो y भी 0 होगा, अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा। मैं एक बार भी के लिए थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ इसका, ठीक है। अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा, लेकिन x अगर 2 हो जाए तो y 4 हो जाएगा। तो x2 y4 समवेयर हियर आपके ग्राफ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लगभग आपके पास x2 y4 होगा। इसी तरह से अगर x -1 हुआ तो y फिर भी 1 ही रहेगा, अगर x -2 हुआ तो y फिर भी 4 ही रहेगा। तो आप देखें आपके पास इस तरह से ये पॉइंट्स आएंगे। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक पैराबोलिक शेप बनती है, पैराबोला। हमने शेप के बारे में पढ़ा था 10th क्लास में, और अभी भी शेप के बारे में ही पढ़ रहे हैं, बस केवल नाम ही पढ़ रहे हैं। मतलब इसके बारे में इससे ज्यादा हमें पढ़ने को मिलेगा कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में, पैराबोला में, ठीक है। इस शेप को पैराबोलिक शेप कहते हैं। तो इट विल बी इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। आप देखिए ना बेटा, सिंपल सी बात, एक्स को जो फिर से वापस वही, हम कल भी ये बात करते हैं, जो जो हम पुट करते हैं वो डोमेन होती है, जो हम एज्यूम करते हैं वो डोमेन होती है, जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास में उसकी रेंज होती है। जैसे हमने यहाँ पे 0 पुट किया, हमें 0 नहीं मिला वाई में, तो ये एक क्या हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया। और इसमें देखें अगर x 0 है तो y भी 0। अगर हम x को 1 पुट करते हैं और y हमारे पास में 1 आता है तो डोमेन 1 है और रेंज क्या है, 1 है। इसी तरह से अगर हम 2 पुट करते हैं तो वो 4 मिलता है हमें। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो वो हमें 1 मिलता है। अगर हम -2 पुट करते हैं तो 4 मिलता है। तो डोमेन अगर देखें तो -1 -2 -1 0 1 2 ये सब डोमेन है। अगर हम बात करें रेंज की तो हमारे पास में 4 1 0 1 4 ये जो है, ये सारे एलिमेंट जो है ये सारी की सारी मिलती है रेंज में। तो जो हम पुट करते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन रखना, जो हम पुट करते हैं या एज्यूम करते हैं वो होती है डोमेन, जो आता है रिजल्ट आता है वो होती है रेंज, ठीक है। तो अब इस अगर ग्राफ की बात करें हम, इस क्वाड्रेटिक ग्राफ की, तो हम देखें हमारी डोमेन क्या होगी। अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो हम आर कोई भी जो इसके रियल नंबर है वो ले सकते हैं। इसकी डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं ना। हम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं, हम डेसिमल में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो डोमेन है वो तो है आर, एनी रियल नंबर, राइट। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो हम देखें रेंज हमारे पास में क्या आएगी, रेंज में सब पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं। भाई आप माइनस पुट करोगे तो भी प्लस ही आएगा और प्लस पुट करोगे तो प्लस आ ही रहा है। और आप देख सकते हो y हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है, एफएक्स जो है y जो है वो हमेशा पॉजिटिव रह रहा है। y के टर्म्स में समझ लीजिएगा, अगर एफएक्स के टर्म्स में अगर इनिशियली आपको मुश्किल होती है तो सिंपल सी बात है, एफएक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसकी रेंज में हमेशा हमारे पास रियल पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, हमारे पास रियल नंबर ही आएंगे, पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। तो रियल पॉजिटिव नंबर हमारी इसकी रेंज है। क्या ये बात समझ में आती है अपने को? सिंपल, जो जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो डोमेन है, जो जो आता है हमें मिलता है वो हमारी रेंज है। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं रियल नंबर्स में 1 0.1 2 3 4 कुछ भी पुट करें, तो जो हमारी वैल्यू करस्पॉन्डिंग आ रही है वो हमारे पास में रेंज है। ये जो होता है x, y। अगर हम 10th क्लास के बच्चे की बात करें, एक 9th क्लास के बच्चे की बात करें, तो हम ये तो कहेंगे x तो पुट करता है बेटा, y के पास आता है, x को एज्यूम करते हो, y कुछ वैल्यू आ जाती है उसकी करस्पॉन्डिंग। तो जो एज्यूम करते हैं वो तो डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, फर्स्ट ऑर्डर पेयर ऑफ एनी रिलेशन, है ना। तो ये तो जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो सारी रेंज होती है। तो जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो तो है अपने पास में डोमेन, और जो हमें रिजल्ट मिलता है वो है हमारे पास में रेंज। तो हमारे पास डोमेन तो है आर, कोई भी रियल नंबर आप एज्यूम कर सकते हो, और वो हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, इसलिए हमारी रेंज जो है वो पॉजिटिव आर है, आर पॉजिटिव, राइट। ये हो गया एक स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
चलो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी बात करते हैं। वापस से, पॉलिनोमियल का कोई फिक्स्ड ग्राफ नहीं हो सकता, पॉलिनोमियल का कोई भी फिक्स्ड ग्राफ नहीं हो सकता पॉलिनोमियल फंक्शन का। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो पॉलिनोमियल क्या है। वो पॉलिनोमियल अगर एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, या वो क्या है, उसके हिसाब से उसकी जो ग्राफ है वो बनेगी, राइट। लेकिन हमें थोड़े से ग्राफ जो है क्लियर होने चाहिए। जैसे लीनियर वो अपन ने किया था y = x आइडेंटिटी ग्राफ फंक्शन वाला, है ना। क्वाड्रेटिक मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। चलो अब एक बार क्यूबिक की बात करते हैं। मान लेते हैं अपने पास में एक क्यूबिक फंक्शन है fx = x³। अगेन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद fx ना, कोई चिंता मत करो, इसकी जगह y लिख लिया करो, बिकॉज fx एंड y इज वन द सेम थिंग, राइट। चलो आप इमेजिन करके देखो, आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट ही हो, ऐसा मैं मान लेता हूं। हालांकि आप सब बहुत अच्छे मार्क्स से 10th को विदा करके आए हैं, लेकिन मान लेता हूं आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो। मैं आपको बोलूं कि इसका ग्राफ बनाना है, तो आप बहुत फाइनाइट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती। हमें कोई ग्राफ पेपर नहीं देगा 11th 12th में, लेकिन हमें उसका नेचर बनाने की जानने के लिए, उसकी शेप जानने के लिए हमें एक रफ ड्राइंग करनी आनी चाहिए, है ना। तो हम, आप अगर 10th क्लास के स्टूडेंट होते तो आप ऐसे ही करते, चल सकता हूं सोल्यूशन बना देते हैं। चलो, अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा, अगर x 2 होगा तो y 8 होगा। सही है, बिल्कुल सही। तो अगर आप ग्राफ में 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से चले, मान लेते हैं अपने पास में 1 2 3 4 है, तो एक तो पॉइंट ये मिला 0 0, फिर 1 1, यहां तक भी ठीक है 1 1, लेकिन 2 पे सीधा ही 8। इमेजिन कीजिए ना, इसकी शेप कितनी ऐसे नैरो हो जाएगी टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, कितना जगह झुक जाएगा ये, है ना। 2 पे 8, अगर हम 2 पे 8 पे नाउ में कहीं पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते तो यहाँ पे कहीं आएगा 2 पे 8। अब चलो थोड़ा नेगेटिव की बात कर लेते हैं, नेगेटिव की भी बात करते हैं, क्योंकि रियल नंबर के लिए डिफाइन करना है ना। तो चलो अब थोड़ा नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। हाँ जी, अगर x -1 ले, अगर x -1 ले तो y भी -1 है, तो ये हो गया x1 -1 और y भी -1 यहाँ पे कहीं। फिर आप इसी तरह से मान लीजिए x को -2 ले लेते हैं। अगर हम x को -2 लेंगे तो y भी -8 होगा। x को अगर -2 लेंगे तो y भी -8 होगा। तो -8 होगा, तो सोचिए जरा x =-2 यहाँ पे, y =-8 कहाँ जाएगा मेरा, तो बहुत नीचे जाने वाला है। तो मेरी शेप जो है ग्राफ की वो कुछ इस तरह से होगी। चेक कीजिएगा, ये ग्राफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये ग्राफ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। चेक कीजिए ना बेटू, जब पॉजिटिव है x अगर 1 है तो भी 1, लेकिन जब x 2 है तो वो 8 और वो 3 होगा तो वो 27, कहाँ जाएगा वो नैरो होते हुए, है ना। इसी तरह से x अगर -1 है तो y भी -1 है, अगर x -2 है तो y -8 है, अगर ये -3 है तो वो -27 है। चेक कीजिए जरा, आपके पास में ये इस तरह की शेप आएगी, यानी x =-2 पे वो -8 पे कहीं जाके जाएगा। तो इसकी ग्राफ की शेप जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल की इस तरह की हमारे पास में आनी चाहिए, राइट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है ना। अब इसको टेक्निकली मैं जो अभी आपसे बात कर रहा था कि y ना लिख करके ना यहाँ पे fx लिखा हुआ होगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x की फर्क पैदा यार px झेल दिया तो ये fx क्या चीज है ना। अब इसको अगर हम टेक्निकली लिखें तो हम ऐसे नहीं लिखते। अब ये थोड़ा सा ना हमारा लो स्टैंडर्ड लगता है, गलत नहीं है लेकिन ये लो स्टैंडर्ड लगता है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन एट 0, चलो 0 हो गया, फंक्शन एट 1 यानी कि 1 का क्यूब 1 हो गया, फंक्शन एट -1 ये हो गया -1, क्योंकि -1 का क्यूब भी -1 होता है। तो यार वही तो है, px की वैल्यू पॉलिनोमियल एट 0, पॉलिनोमियल एट 1, पॉलिनोमियल एट -1, इजंट इट 9th स्टैंडर्ड? ये 9th स्टैंडर्ड में तो करा था पॉलिनोमियल, वही तो है, राइट। बस थोड़ा सा टेक्निकली लिखते हैं तो सुंदर यहाँ अच्छा लगता है देखने में, या यूँ कह लीजिए बुक से हमें फेमिलियर होने में आसानी हो जाती है कि अब बुक में क्या दिया हुआ है। तो आप देखिए 11th में स्टैंडर्ड कोई हाई फाई हो गया हो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ वी नीड द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द सेकेंड थिंग व्हाट वी नीड इज पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी। मैथ में रेगुलरिटी नहीं है ना, तो मैथ उन सभी बच्चों के लिए कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी इन पर्टिकुलर बट इन जनरल बोल रहा हूँ। जो मैथ में आप में से जो आलसी हैं वो मैथ मत लीजिए, सच्ची बता रहा हूँ। इंटेलिजेंसी रह जाएगी जेब में, कोई काम नहीं आएगी इंटेलिजेंसी। क्या काम आएगा? बिल्कुल आपका हार्डवर्क काम में आएगा, ठीक है, आपकी रेगुलरिटी काम में आएगी। तो प्लीज रेगुलर मैथ, ओके। चलो ये क्यूबिक फंक्शन था।
अब अपन कहते हैं, चलो बात करते हैं इसकी डोमेन की। हम करते हैं, ध्यान रखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले फंक्शन की डेफिनेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, या उसके नाम से उसको पहचानते कैसे हम, है ना, पहली बात। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि उसका ग्राफ कैसा होगा, दो, तीसरा उसका डोमेन, और चौथा उसकी रेंज। ये चार चीजें हमें ग्राफ में क्लियर कर की जा रही है। चलते फर्स्ट द डेफिनेशन, द सेकेंड इज द शेप ऑफ द ग्राफ, थर्ड द डोमेन, एंड द फोर्थ इज द रेंज। ये चार चीजें हमें क्लियर करनी है ग्राफ में, ठीक है। चलिए डोमेन की बात करते हैं। क्या रखा जा सकता है एक्स की वैल्यू में? सारे आर रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर, कोई भी लिस्ट रख लो आप, चाहो तो रैशनल रख लो, चाहे इरेशनल रख लो, या कुछ भी कर लो, है ना। तो आपके पास में अगर आप देखें तो सारे के सारी जो है इसकी जो डोमेन है वो आर है। अगर आप इसके रेंज की बात करें तो 1 का क्यूब -1 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 का -2 का क्यूब -8 हो जाता है, एंड सो ऑन। तो आप देखिए इसकी रेंज में सारे रियल नंबर आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक से अलग है। ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता था, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, इसलिए इसकी रेंज और इसकी डोमेन दोनों में आर ही आएगा। इसकी रेंज और इसकी डोमेन में आर ही आएगा, यानी दोनों के लिए ही डिफाइंड है। डोमेन में भी आर, कोई भी रियल नंबर लीजिए, रेंज में भी आर, कोई भी रियल नंबर ही आएगा। ऐसे तो होगा। इसको अगर कैसे हम लिखेंगे बेटा, फंक्शन एक्स इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स क्यूब, एक्स कॉमा एक्स क्यूब, क्योंकि y तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा ना। तो x अगर हम x से रखते हैं तो y क्या आएगा, y क्यूब, वेयर x बिलोंग्स टू r, वेयर x जो x है वो हमारा क्या होगा, वो एक रियल नंबर होगा। ऐसे लिखेंगे इसे, देखिए ध्यान से, क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। ये x है, अगर x को x माने तो y को क्या मानेगा, मानना पड़ेगा x का क्यूब, क्योंकि fx is y cube, or instead of fx you can write y is x cube. So all order pairs of x and x cube where x belongs to R is the definition of this function for this particular function. But as such, अगर अपने को कोई कहे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, कि ग्राफ कैसे होते हैं, तो हम उससे पहले ये पूछेंगे भैया तेरा पॉलिनोमियल क्या है, पहले वो बता, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमसे कोई छोटा भाई बहन हमसे पूछे कि भैया क्वाड्रेटिक स्टडी का एरिया क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो हम उसको ये समझाएंगे कि बेटा क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला देता, क्वाड्रिलेटरल तेरा कौन सा है वो बता, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, क्या है वो बता मुझे, फिर मैं तेरे को फॉर्मूला बताता हूँ। तो वैसे ही है कि अगर हमें कोई ये पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, तो हम उससे दूसरा सवाल खुद पूछेंगे कि भैया तेरा पॉलिनोमियल कौन सा, पहले वो बता। ठीक है, क्लियर है ना। चलो अगली टाइप ऑफ फंक्शंस में चलते हैं, एंड दैट आर रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन अगेन दो तीन चीजें क्लियर करनी है, चार चीजें, इनफैक्ट दो तीन नहीं चार चीजें। डेफिनेशन, ग्राफ, डोमेन, रेंज, चार चीजें क्लियर करनी है ग्राफ में, है ना। फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। चलो रैशनल फंक्शंस, एज द नेम इंडिकेट्स, रैशनल नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q, फलाना ढिंगाना पता नहीं क्या क्या पढ़ा हुआ है ना। सो फंक्शन which is in the form of gx upon hx कह देता हूँ, चलो ठीक है। gx is any term in terms of x and gx and hx क्या लेते हैं, चलो। so gx and hx क्या है यहाँ पे gx और hx जो है वो कोई भी पॉलिनोमियल्स हैं, वे पॉलिनोमियल के फंक्शन हैं, है ना। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है gx जो है वो जीरो नहीं होता, सॉरी hx जीरो नहीं होता, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। अगेन व्हाट आर रैशनल फंक्शंस, रैशनल का मतलब क्या होता है, p upon q के फॉर्म वाले ना। तो यहाँ पे रैशनल फंक्शन की बात हो रही है, तो हमारा ऐसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, यानी न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, ऐसा फंक्शन जो है वो एक रैशनल फंक्शन कहलाता है, प्रोवाइड जो डिनोमिनेटर में है
वो फंक्शन कभी भी या पॉलिनोमियल जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो से डिविजिबिलिटी डिफाइन नहीं होती, इसलिए राइट। सो अगर हम इन जनरल बात करें तो इसकी भी डोमेन में सब आ सकते हैं। इसकी डोमेन में यानी हम क्या क्या ले रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, रियल नंबर डोमेन में सब आएंगे लेकिन जीरो नहीं आएगा। इसकी डोमेन में सब रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसकी डिफाइन होती है डोमेन या फंक्शन डिफाइन होता है इफ एंड ओनली इफ hx इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जब hx जीरो नहीं होता। अगेन कोई एग्जाम्पल लेना चाहो, चलो ले लेते हैं ना। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, it is a rational function, it is a rational function, okay, this one is not a rational function। क्यों, क्या ऑब्जेक्शन है? डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, क्या x इज इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन हो सकता है? नहीं, x इज इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। आप कुछ भी x की वैल्यू एज्यूम कर सकते हो लेकिन 3 नहीं एज्यूम कर सकते। आप x की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकते हो लेकिन 3 एज्यूम नहीं कर सकते। इससे आपको याद होगा, आप जब रेफरेंस बुक्स में से या एनसीईआरटी में भी, सॉरी मैं क्यों एनसीईआरटी को वो कर रहा हूँ, डिग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन जब एनसीईआरटी में भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन कर रहे थे तो आपको याद होगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होता था ना सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे दिया होता है x is not equal to 3। Why this condition is given to us? Why x cannot be equal to 3? We know it very well. Then अगर ये बच्चे ने ये बोल दिया ना let x is equal to 3, question cannot be defined and hence I cannot solve this question, we have to give him full mark। क्यों? क्योंकि हमने इसको कंडीशन ही रखी, बताई नहीं कि x 3 नहीं हो सकता। यस, तो डिफाइन कहाँ नहीं हो सकता, ये फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं हो सकता, 3 पे डिफाइन नहीं हो सकता। तो इसकी डोमेन में क्या आएगा, सारे रियल नंबर आएंगे, सारी रियल वैल्यूज हो सकती हैं, रैशनल, इरैशनल, फलाना ढिंगाना, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, जितने आप सोच सकते हो सब आएंगे, रियल नंबर्स में होंगे, लेकिन किसके लिए डिफाइन नहीं होगा, 3 के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो ऑल रियल नंबर्स अदर देन 3, राइट। तो इसकी डोमेन में r आएगा विदाउट 3, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, याद होगा तो आपको, है ना, r माइनस सेट ऑफ 3, so it cannot be 3, it can be anything but not 3। got my point? yes or no? चलो, अब रैशनल फंक्शन की जो ग्राफ है ना, उसकी मतलब रैशनल फंक्शन के जो ग्राफ है ना, वो एक बहुत ही टीडियस काम है, बहुत खतरनाक काम है। क्यों? क्योंकि p अपॉन q की यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है और हमें इसके फंक्शंस के अलग अलग ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कभी भी इवन जो टीचर हमसे पूछने वाला है वो भी नहीं पूछने वाला, क्योंकि ये काम जो है वो जनरली ग्राफिक्स में होता है, कंप्यूटराइज होता है, यानी कंप्यूटर से आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन आपको कोई ये कहे कि इसका ग्राफ बना के दे दो इस रैशनल फंक्शन का, ये हो नहीं सकता। ठीक है, सो बहुत टेढ़ा काम है, बहुत सीरियस काम है। इसलिए अगेन, जैसे पॉलिनोमियल का कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होता, पॉलिनोमियल कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रैशनल का तो मतलब हमें कोई पूछने नहीं वाला, तो छोड़ो, इसकी बात ही नहीं करते। ठीक है, लेकिन हाँ, रैशनल फंक्शन में एक फंक्शन है जिसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी कहते हैं, या यूं कह लीजिए हाइपरबोलिक फंक्शन भी कहलाते हैं कई बार। हाइपरबोला अगेन अ वर्ड which we will be studying in the chapter of conic section, हाइपरबोला के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो सीरीज है वो लगभग ऐसी ही से यहाँ रेसिप्रोकल सीरीज है वो यहाँ से शुरू होती है। हमारा फंक्शन है f(x = 1/x), मान लीजिए we know the function is if it is 1/x, what the x belongs to r but not 0। ये बात भी समझ आती है ना। if f(x = 1/x) यानी कि x की जो y है वो 1/x है, रेसिप्रोकल के फॉर्म में है, 1/x का है, ग्राफ बना रहे हैं अपन। x क्या होना चाहिए, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, वो 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, क्या 1/√2 एक रैशनल फंक्शन है? एनीवन? क्या 1/√2 एक रैशनल फंक्शन है? अरे कोई ओपिनियन ही नहीं है, ये तो नो। नो सर। कौन बोला नो? बेटा पहले नाम बताओ अपना। विपुल। विपुल नहीं है, क्यों नहीं है बेटा?
तो नीचे √2 है। 9th क्लास की बुक वापस खोलना आज, सर 8 क्लास की, ठीक है। सर हाँ बेटा बोले, सर बोलो ये बोलो। तो है ना सर, हाँ ये है। विपुल क्यों कंफ्यूज हुआ? मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, मैं आपकी बात मान गया बेटा। विपुल को बताने दो, बता दो क्या कह रहे हो। हाँ विपुल याद रखें बेटा, पॉलिनोमियल में डिग्री किसके देखते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखी जाती है। वेरिएबल ये तो कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, आपको इसका ग्राफ बनेगा। इट इज वेल डिफाइंड, राइट। 1/√2 भी एक रैशनल नंबर या रैशनल फंक्शन ही है, ध्यान रखिएगा बेटा। वापस से चलो 9th क्लास की बात करते हैं। √2x+1 और x√2+1, which one is among these two is a polynomial? ये पॉलिनोमियल है या ये सॉरी दोनों एक ही चीज लिखे मैंने। √2x, sorry now yes, the first option or the second option, which one is the polynomial? 7 सर। हाँ जी बेटा, फर्स्ट फर्स्ट वन इज अ पॉलिनोमियल, द सेकंड वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके बिल्कुल, क्यों? क्योंकि √2 है ना, 2 की पावर 1/2 है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कांस्टेंट है। हमें वेरिएबल की पावर देखनी होती है, तो यहाँ पे आप समझ गए मेरी बात से। चलो 1/x का अपन ग्राफ बनाते हैं, तो y = 1/x है ना। इसकी ग्राफ की थोड़ी सी बात करते हैं। इस ग्राफ को में जरा आप देखें, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इसको, कि हमारे पास में ये रहा कार्टेशियन प्लेन, x y या fx कह लीजिए, ये है ना। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, और इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4। हाँ जी बेटा, चलो अब जरा समझते हैं। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें जब जब आप x की वैल्यू बड़ी लोगे, y उतना ही छोटा होता जाएगा। x की वैल्यू जितनी बड़ी लेते जाओगे उतनी ही छोटी होती जाएगी। कैसे? चलो अपन ने कहा x = 1 लेते हैं। अगर हम x = 1 लेंगे तो y भी 1 हो जाएगा। याद रखिए y = 1/x है। fx और y की बात होती है, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं वैसे। चलो है ना, जरा कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने एक सेट ऑफ सॉल्यूशन का केस बनाया, चलो x 1 तो y भी 1 है। अगर x में 0.1 ले लूं तो, अगर x में 0.1 ले लूं तो y हमारे पास में 10 हो जाएगा। अगर मैं x 0.01 ले लूं तो, अगर x 0.01 ले लूं तो y हमारे पास में 100 हो जाएगा। तो देखिए ना, जितनी छोटी हम वैल्यू लेते जा रहे हैं उतना बड़ा हमें y की वैल्यू मिलता जा रहा है, राइट। तो अगर हम 0.01 लेते हैं तो 100 हो जाएगा, हाँ या ना। देखिए ना बच्चों, रेसिप्रोकल के फॉर्म में है ना, तो x जितना बड़ा करते जाएंगे y उतना ही छोटा होता जाएगा। x जितनी वैल्यू बड़ी होगी y = 1/x है। फिर से समझा रहा हूं, अगर x 1 ले ले तो y 1, ठीक है। अगर x को 0.1 ले ले तो ये हो जाएगा 10/1, यानी कि y हो जाएगा 10। अगर x को हम 0.000001 ले लें तो, अगर x को मैं ये ले लूं तो y क्या हो जाएगा 1000000, इतना बड़ा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख के इक्वल हो जाएगा, सोचिए आप। तो देखिए इसका ग्राफ बनेगा कैसे। ये 1 है तो ये भी 1 है, x 1 है तो y भी 1 है, लेकिन x अगर कम करते जा रहे हैं तो y उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, चेक कीजिए ऐसे, मतलब ये इट विल टेंड टू एज इट इज गोइंग टू मीट y। सोचिए ना, 0.1 पे वो जाएगा ऊपर 10, फिर 0.01 पे और पास में आ जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होने वाला y, जीरो नहीं होने वाला y। क्यों? क्योंकि y = 1/6 था और ये कभी जीरो हो नहीं सकता। तो ये ऐसे मिलेगा। अब मान लीजिए अपन रख देते हैं x की जगह 2, x की जगह रख लेते हैं 2, तो ये हो गया 0.5, है ना। फिर हम लिख लेते हैं 3, तो ये हो गया 0.33, 1/4,
0.24। तो हम देखें जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे ये कम होता जाएगा, तो ये इस तरह से एक ग्राफ मिलेगा। लेकिन ये ऐसा लगेगा जैसे x एक्सिस से मिलने जा रहा है, लेकिन मिलेगा नहीं। आप देखिए, आराम से देखो बेटे, वापस से समझो। चलो, अगर हमारे पास में x की वैल्यू, हमारे पास में जितना हम मतलब इनको बड़ा करते जाएंगे x की वैल्यू को अगर हम 4 लिखेंगे तो 0.25 कहाँ आएगा यहाँ पे, 1/4 ऑफ 1 है ना। हम इसको लिख रहे हैं 3, 1/3, ये आ गया 0.33। अगर हम इसको 1/2 लिख रहे हैं तो ये हो गया 0.5। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। अब माइनस की बात करते हैं तो माइनस में भी ऐसे होगा। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये शेप जो है ये हाइपरबोला की शेप है, ये शेप जो है वो हाइपरबोला की शेप है। ये फंक्शन जरा ध्यान से समझिएगा इस फंक्शन को। ये एक फंक्शन था जो 1/x के फॉर्म में था। हमने कहा चलो 1/x की फॉर्म में आए तो इसमें क्या होगा, x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा y उतना ही कम होता जाएगा। x जितना छोटा होता जाएगा y उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ होगा। इस शेप को बेटा अपन हाइपरबोला बोलते हैं, पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में। इसकी शेप इस तरह की आएगी, ये याद रखिएगा। डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में देखिए क्या क्या रख सकते हो आप सब वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन नहीं पुट कर सकते तो आप 0 नहीं पुट कर सकते। आप सब पुट कर सकते हो रियल वैल्यूज, लेकिन नहीं पुट कर सकते तो 0 नहीं पुट कर सकते। इसी तरह से अगर आप रेंज की बात करो तो आपको सब मिलेगा, आपको y की वैल्यू सब मिलेगी, लेकिन 0 नहीं मिलेगी। तो रेंज और डोमेन इसकी दोनों एक ही है, r माइनस सेट ऑफ 0, r एक्सेप्ट 0 के अलावा सारे। ठीक है, वैसे मेरी उम्मीद थी कि मैं ये सारे फंक्शंस आज करा दूंगा, लेकिन 2 फंक्शन अब मेरे पास में 2-3 फंक्शन जो है एनसीईआरटी में गिवन है वो रह गए हैं, तो इसको हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। यस, तो